राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोलकाता बेस्ड डिस्टिलरी कंपनी IFB एग्रो ने स्टॉक एक्सचेंज को 40 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाने की बात कही है। कंपनी का आरोप है कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दबाव के चलते ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है। IFB एग्रो का आरोप है कि पहले तो उस पर एक्साइज अधिकारियों की ओर से उगाही का दबाव बना, फिर डिमांड पूरी न होने पर जून 2020 में करीब 150 गुंडों ने प्लांट को बंद करने की धमकी दी, जिसकी शिकायत प्रशासन से करने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्वैच्छिक डोनेशन है, इसे लेकर कोई पार्टी किसी पर दबाव नहीं बना सकती। पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, जिसे लेकर ये बखेड़ा खड़ा हुआ है। दरअसल ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू लिखी होती है, जिसे राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चुनावी बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को 2017-18 में लाया गया था, जिसका मकसद चुनावी चंदे के लेन देन में पारदर्शिता लाना था। ये बॉन्ड उन्हीं दलों को दान दिया जा सकता है जिसने पिछले चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। इलेक्टोरल बॉन्ड SBI जारी करती है। बैंक बॉन्ड खरीदने वाले का नाम गोपनीय रखती है, लेकिन इसे खरीदने वाले की पूरी जानकारी बैंक के पास होती है। इस बॉन्ड पर कोई ब्याज नहीं मिलता। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को बताना भी होता है कि उन्हें कितनी रकम इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर मिली है। समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिर क्यों जरूरत पड़ी। दरअसल 2017 से पहले 20,000 रुपए से कम के चुनावी चंदे का सोर्स बताने की जरूरत नहीं थी। इसका फायदा पार्टियां उठाती थीं और चुनावी चंदे के तौर पर मिले 80 से 90% पैसों को 20,000 से कम में दिखाकर स्रोत को छिपा ले जाती थीं। ये चंदा ब्लैक मनी का जरिया बनता था और यही काला धन चुनाव में अनाप शनाप खर्च होता था। फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड से इस पर लगाम तो कसी गई, लेकिन जबरन इसकी उगाही कारोबारियों से की जाएगी, इसकी आशंका नहीं थी। चुनावी चंदे की बात करें तो 2019-20 के दौरान चंदा पाने के मामले में बीजेपी सबसे आगे है। देश की 5 बड़ी पार्टियों को 921 करोड़ 95 लाख का कॉर्पोरेट चंदा मिला और इसमें से 720 करोड़ 40 लाख रुपए बीजेपी की झोली में गिरे। बीजेपी के अलावा कांग्रेस को 133 करोड़ से थोड़ा अधिक का चंदा मिला। एनसीपी को 15 करोड़ 80 लाख का चंदा मिला, जबकि सीपीआई को कोई चंदा नहीं मिला है। फिलहाल जनतंत्र और जनता के पैसे से ही चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों की ओर से जब IFB एग्रो जैसी कंपनियों से जबरन चुनावी चंदा उगाने की बात सामने आए, तो ये लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।